हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिक। दोस्तों, आज हम लोग एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और इसे बनाने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही कम समय में बनाएंगे। आइए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न देखिए दोस्तों, दे रखा है एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% तथा 16% के लाभ पर 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग देखिए और समझिए। प्रश्न में देखिए दोस्तों, 8% दिया है और 16% लाभ दिया है, तो हम लोग सिर्फ 8% लाभ और 16% लाभ को ही देखेंगे और उसी से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 8% लाभ का मतलब हो गया दोस्तों, 8% लाभ का मतलब हो गया कि कोई भी वस्तु 100 रुपये में खरीदे और उसे 8% लाभ लेकर बेच दिए, तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया दोस्तों, 108 हो गया। 108 हो गया। इसके बाद अनुपात 16% के लाभ पर, तो 16% लाभ का मतलब हो गया कि कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदे, 16% का लाभ लेकर बेच दिए, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, 116 हो गया। विक्रय मूल्य 116 हो गया। अब दोस्तों इसे हम लोग काट देंगे। 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 7 14, 29 यानी 27:29 हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। आइए हम लोग इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। 7 4 6 5 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 5 4 10 3 3 4 7 4 6 5 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोस्तों माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला पहले आप लोग जान जाइए, इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। माध्यिका का क्या फॉर्मूला है तो थोड़ा देखिएगा। माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 जब सम संख्या हो, जब सम संख्या हो तब, जब n इक्वल यानी n का मान सम दिया हो, तो हम लोग माध्यिका में इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अप्लाई करेंगे। माध्यिका का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 प्लस 1/2। इस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न में दे रखा है 5 10 3 3 4 7 4 6 5। तो पहले हम लोग इसे आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम का मतलब हो गया छोटका से बड़का, नहीं पहले स्टार्टिंग करेंगे छोट से, इसके बाद इसे बड़ पर ले जाकर ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 दिया है, 4 10 3 3 4 7 4 6 5 4 7 4 6 5 दिया है दोस्तों। इसे हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम का मतलब हो गया पहले छोट तब बड़। तो पहले छोट, इसमें देखिए क्या है दोस्तों, छोट क्या है देखिए 3 है ना, तो 3 को पहले रख लीजिए 3, इसके बाद 3 फिर है रख लीजिए, इसका काम खत्म हो गया। अब बच गया 4 4 4, तो कगो 4 है, 3 गो 4 है तो रख लीजिए, 3 गो 4 हो गया। इसके बाद इस तीनों 4 का काम खत्म हो गया। अब बच गया 5, तो 5 रख लीजिए। अब यहाँ पर 5 है तो 5 रख लीजिए, यहाँ पर 6 है, हो गया। और यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी n इक्वल क्या हो गया, 10 हो गया। यानी जो 10 हो गया सम संख्या है ना, सम संख्या है। सम संख्या का मतलब जिसमें 2 से डिवाइड लग जाए, 2 से भाग लग जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। तो हम लोग n इक्वल तो प्राप्त कर लिए 10। तो अब हम लोग n का मान जो है 10 यहाँ पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब आप लोग रखिएगा तो क्या निकल कर आएगा, 10 रखिएगा तो यहाँ पर 10 मान लीजिए रखते हैं, यहाँ पर 10 रखिए, 10 हो गया, हो गया ना। अब यहाँ पर 10 रखिए, यहाँ पर 10 रखिए, हो गया। अब इसको काटिएगा, 2 5 10 यानी 5 बार में कट गया और ये 5 बार में कट गया, हो गया ना।
यानी 5 का मतलब हो गया यानी पांचवा पद। क्या हो गया? पांचवा पद। तो पांचवा पद देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, पांचवा पद में क्या है? 4 है ना, पांचवा पद में 4 है तो 4 ले लीजिए, 4 हो गया। इसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए जब काटे हैं तो 5 हो गया, 5 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया, यानी छवा पद। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, छवा पद 5 है तो 5 ले लीजिए, 4 + 5 हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए है ना, तो यहाँ पर लगा दीजिए आप 1 2 रख दीजिए, कितना हो गया? 4 + 5 कितना हो गया दोस्तों? 4 + 5 कितना हो गया? 4 + 5 9 हो गया, 9/2, 9/2 हो गया। तो अब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8, 2 5 10, 4.5 हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो गया आंसर। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। उस संख्या का मान ज्ञात करें जिसको उसी संख्या के साथ 13 बार जोड़ने पर 98 प्राप्त होता है। उस संख्या का मान ज्ञात करें जिसको उसी संख्या के साथ 13 बार जोड़ने पर 98 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? 98 प्राप्त होता है। उस संख्या का मान ज्ञात करें, तो हमें नहीं मालूम है तो मान लेते हैं वो संख्या x है, जिसको उसी संख्या के साथ जोड़ने पर, यानी मान लीजिए संख्या x मान लीजिए उसी संख्या के साथ यानी जोड़ने पर, तो प्लस का साइन दे दिए, 13 बार जोड़ने पर। तो 13 बार जोड़ने का मतलब कि उसी संख्या में जोड़ना है 13 बार ना। तो मान लीजिए संख्या x है, इसमें 13 बार जोड़ना है, तो क्या करेंगे? 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मान लीजिए हमने बोला कि किसी संख्या में को 13 बार जोड़िए, 13 बार जोड़ने का मतलब हो गया कि 13 + 13 इस तरह से कीजिएगा, 13 बार कीजिएगा ना, तो जोड़ने में समय लगेगा। तो क्या कर रहिएगा आप लोग कि अब क्या कीजिएगा? 13 में 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और तुरंत मतलब जोड़ निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बोला है कि उसी संख्या में 13 बार जोड़ने पर तो संख्या x है, इसमें 13 बार जोड़ना है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? x × 13 हो गया, तो 98 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? 98 प्राप्त होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए x हो गया प्लस x में 13 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 13x इक्वल में 98, 13x और x को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 14x इक्वल 98। अब 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 14 × 7 = 98, कितना हो गया? x का मान 7 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो गया आंसर। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न स्क्रीन पर दे रखा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक टैंक में 2 छिद्र है, एक टैंक में 2 छिद्र है। पहला छिद्र टैंक को अकेले 21 मिनट में खाली करता है। पहला छिद्र जो है टैंक को 21 मिनट में खाली करता है, दूसरा टैंक को अकेला 7 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा? दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितने देर में खाली हो जाएगा? दोस्तों पहला छिद्र टैंक को अकेले 21 मिनट में खाली करता है। 21 मिनट में खाली करता है, थोड़ा सोचिए, 21 मिनट में खाली करता है, 21 मिनट में खाली करता है, 21 मिनट में खाली करता है, तो 1 मिनट में खाली कितना भाग करेगा? 1 मिनट में खाली कितना करेगा? 1/21 करेगा ना। और सेकेंड स्टेप में बोला है कि दूसरा टैंक, यानी फर्स्ट टैंक था, फर्स्ट टैंक 21 मिनट में खाली करता है, लेकिन जो दूसरा का टैंक है यानी सेकेंड टैंक
सेकेंड टैंक जो है 7 मिनट में खाली करता है, यानी 7 मिनट में खाली करता है दोस्तों, 7 मिनट में खाली करता है। तो इसको बोल दिया जाए कि 1 मिनट में कितना भाग खाली करेगा, तो 1/7 यानी 1/7 खाली करेगा। ठीक। अब बोला है यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। यानी रिसाव जो है एक निश्चित दर से हो रहा है, मान एकदम निश्चित दर से हो रहा है, यानी कोई उसमें कमी नहीं है, यानी उसको रोका नहीं जा रहा है, यानी लगातार रिसाव हो ही रहा है। तो टैंक कितना देर में खाली हो जाएगा। तो पूछा है टैंक कितना देर में खाली हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 1/21 दिया है ना, तो इसको यहाँ पर रख लीजिए 1/21 और प्लस 1/7 यानी 1/7 हो गया। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, 21 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना। आप लोग एलसीएम लेने तो जानते होंगे, 21 और 7 का एलसीएम 21 हो गया। अब इस 21 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, तो 21 से 21 में कीजिएगा तो डिवाइड एक बार में कटेगा, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर में 1 है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 हो गया प्लस। अब इस 7 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 70 के 21 3 बार में कट जाएगा, 3 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 3 + 1 कितना हो गया, 3 + 1 कितना हो गया दोस्तों, 3 + 1 7 के 21 3 यानी 21 हो गया 1, यानी 3 + 1 4, 21/4 हो गया। तो 21/4 हो गया दोस्तों। तो हम लोग 1 मिनट में न निकाले हैं, 1 मिनट में निकाले हैं, मतलब 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, तो भाग हो गया ना। तो हम लोग टोटल निकालना है, तो इसको पलट दीजिए, तो 21/4 हो गया, 21/4 हो गया। तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 4 × 5 = 20 यानी 5.1/4 हो जाएगा, यानी 5 इतना मिनट में खाली कर देगा मतलब टंकी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया आंसर। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 24% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक दुकानदार है, फल खरीदता है और बेचता है और कम तौल का उपयोग करता है, तो 24% तक का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब प्रश्न कहने का सेंस ये है कि वह कोई फल खरीदता है और उसको बेचता है और कम तौल का प्रयोग करता है, तो उसको खरीदने में और बेचने में ही 24% का लाभ होता है, धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रश्न देखिए और समझिए। देखिए 24% तक का धोखा देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 24 हो गया दोस्तों। जब इस तरह के प्रश्न पूछे तब 24 + 24 दो बार धोखा देता है ना, बेचते समय और खरीदते समय। तो इसका एक फॉर्मूला होता है A + B + AB बटा में 100, इसका एक फॉर्मूला होता है × 100। ठीक, तो हो गया 24 + 24 हो गया प्लस 24 × 24 बटा में 100। अब देखिए चौबीस 24 कितना होगा दोस्तों, 48। 24 में 24 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 576। कितना हो जाएगा, 576 बटा में 100। एक ब्रैकेट कर दीजिए और यहाँ पर प्रतिशत लगा दीजिए। अब देखिए इस 100 से इसमें डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 48 + 576 हो जाएगा ना, प्रतिशत हो गया। अब इस 48 में इसको जोड़ दीजिए, 48 में इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़कर देख लीजिए। 48 5:76 5.76 हो गया। 6 7 8 5 13 4 1 5 यानी कितना हो गया, 53.67% हो गया आंसर। 53.76% हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो गया आंसर।
आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। आइए देखिए अगला प्रश्न को। 2 मिनट 3 सेकेंड के लिए एक सैटेलाइट एयर टाइम का बिल 25 रुपया है। 2 मिनट 30 सेकेंड के लिए एक सैटेलाइट एयर टाइम का बिल 25 रुपया है, तो 3 मिनट 20 सेकेंड का मूल्य रुपया में क्या होगा? 3 मिनट 20 सेकेंड का मूल्य रुपया में क्या होगा? दोस्तों 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड है ना। 2 मिनट 30 सेकेंड दिया हुआ है, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो आप लोग थोड़ा सोचिए 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है दोस्तों, तो 2 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा? 2 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 में, 60 गुना 2 यानी 120 सेकेंड हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 2 मिनट दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 मिनट का कितना सेकंड हो जाएगा? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 दूनी 120, तो 120 सेकंड हो गया। इसके बाद अलग से 30 सेकंड दिया हुआ है, तो 30 ऐड कर दीजिए अपने मन से, तो कितना हो जाएगा? 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 150 सेकंड हो गया। ठीक, इतना आप लोग समझिए। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सोचिएगा। देखिए प्रश्न थोड़ा ध्यान दीजिए। 2 मिनट 30 सेकेंड के लिए, तो 2 मिनट 30 सेकेंड को क्या क्या कर लेंगे? 2 मिनट 30 सेकेंड कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 दूनी 120, 120 30 कितना हो जाएगा? 150 सेकेंड। तो 150 सेकेंड में कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 रुपया। प्रश्न में दे रखा है कि 2 मिनट 30 सेकेंड के लिए एक सैटेलाइट एयर टाइम का बिल 25 रुपया है। तो 2 मिनट 30 सेकेंड में, तो 2 मिनट 30 सेकेंड को हम लोग सेकेंड में बदल दिए। 2 मिनट 30 सेकेंड को हम लोग सेकेंड में बदल दिए। सेकेंड में बदलने के लिए यहाँ पर 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हो जाएगा। 120 में 30 को जोड़ देंगे तो 150 सेकेंड हो जाएगा। 150 सेकेंड में 25 रुपया। तो बोला है तो 3 मिनट 20 सेकेंड का मूल्य रुपया में क्या होगा? 3 मिनट 20 सेकेंड का, तो 3 मिनट 20 सेकेंड का क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 मिनट 20 सेकेंड क्या हो जाएगा बोलिए? 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 में 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 में 3 से कीजिए कितना? 180, 180 में 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 200 सेकेंड। 200 सेकेंड हो गया, तो 200 सेकेंड में निकाल लीजिए। तो 150 25 कितना? 25 बटा में है, यहाँ पर जो 150 है यहाँ पर चल जाएगा, इंटू 200 और 200 रख लीजिए। अब काट दीजिए, 25 6 का 150, 6 बार में कट गया। अब इसको काटिए, 2 3 6, 2 का 2, 100/3 हो गया। जब 3 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 33.1 हो जाएगा। इतना रुपया हो गया आंसर, यानी 3 मिनट 20 सेकेंड का मूल्य कितना हो गया? 33.1 रुपया। 33.1 रुपया हो गया। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। प्रमोद एक बस 15% की हानि पर 2550 रुपया में बेचता है। प्रमोद जो है एक बस को 15% की हानि पर 2550 रुपये में बेचता है। उसे 15% लाभ लेने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए? प्रमोद जो है एक बस को 15% की हानि पर 2550 रुपये में बेचता है। दोस्तों 15% हानि, 15% हानि, तो 15% हानि का सेंस ये हुआ कि अगर आपसे पूछे 15% हानि का मतलब हो गया कि वह वस्तु को 100 रुपये में खरीदा है,
100 रुपये में खरीदा है और 15% हानि लेकर वस्तु को बेच दिया है, तो 100 में से 15 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 85% हो गया। यानी 100% में प्रतिशत में 100% वो खरीदा है लेकिन 15% का लाभ हानि लेकर बेच दिया। थोड़ा सोचिए 15% यानी इसको लिख सकते हैं 15/100 लिख सकते हैं ना, 15/100 लिख सकते हैं 15% को। तो अब यहाँ पर प्रश्न में बोला है दोस्तों कि 15% की हानि पर 2550 रुपये में बेच देता है तो 15% हानि का हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए कैसे निकालिएगा, तो 15% की हानि, तो 100 में से 15 को घटा दीजिए कितना हो जाएगा 85%। प्रतिशत में हो गया विक्रय मूल्य, लेकिन रुपए में विक्रय मूल्य कितना दिया है 2550 रुपये दिया है। प्रतिशत में दिया है 85% विक्रय मूल्य, रुपये में दिया है 2550 रुपया। लेकिन बोला है उसे 15% लाभ लेने के लिए बॉस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 15% लाभ यानी विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 में 15 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 115% पर कितना हो जाएगा, देखिए 85% पे इतना, इसलिए 2550 बटा में 85। अब इस 115 को यहाँ रख लीजिए 115 हो गया। अब देखिए अब इसको काटिएगा 5 से काटिएगा, 5 का 5 5 3 5 7 35 17 हो गया। 17 5 85 होता है, 5 दूनी 10 पचते हैं 15। अब इस 17 से इसमें डिवाइड कीजिए, 17 से कीजिएगा 17 का 17 एक बार में, 17 5 85 150 हो गया। अब 15 से इसमें गुणा कीजिए, 15 3 45 के 5 हासिल 4, अब 15 30 30 4 34 यानी 3450 रुपया हो गया आंसर। 3450 रुपया हो गया वो आंसर। यानी बॉस को किस कीमत में बेचेगा 3450 रुपये में बेचेगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए दोस्तों इसे हम लोग एक और तरीका से बनाते हैं, आइए देखिए प्रमोद एक बस 15% की हानि पर 2550 रुपये में बेचता है, उसे 15% लाभ लेने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 15% की हानि पर 15% की हानि पर दोस्तों, तो 15% हानि का देखिए थोड़ा समझ लीजिए। 15% हानि लॉस दिया है, तो 15 इंटू प्रतिशत का मतलब बाटा में 100 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 बटा में 100। अब इतना करने के बाद इसको आप लोग काट दीजिए, पचते हैं 15 5 3 बटा 20 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हानि बोला है तो 15% का होल वैल्यू निकालेंगे। 15% का होल वैल्यू निकालेंगे तो हानि दिया है ना, तो क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17/20 हो जाएगा ना। 20 में से 3 गया 17 यानी माइनस कर देंगे तो 17/20 हो गया। ठीक, अब बोला है दोस्तों 15% लाभ, 15% लाभ यानी प्रॉफिट कितना है दोस्तों 15%, तो 15 बटा में 100 हो जाएगा ना। प्रतिशत का मतलब बटा में 100, तो काट दीजिए, पचते हैं 15 5 दूनी 10 3 बटा 20। तो प्रॉफिट का मतलब लाभ का मतलब फायदा, तो फायदा के लिए हम लोग जोड़ देंगे, तो 20 3 23 23 बटा में 20 हो गया। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए 2550 रुपया दिया है, बोला है 15% की हानि पर, तो 17/20 है ना। 15% की हानि पर ये तो विक्रय मूल्य है, तो हम लोग होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे। होल वैल्यू का उल्टा कितना हो जाएगा 20/17, 20 ऊपर चल जाएगा 17 नीचे चल जाएगा।
20/17 उल्टा गुना कर देंगे। इसमें विक्रयमूल में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे। उल्टा गुना इसलिए करेंगे कि यहाँ पर विक्रयमूल दिया है, उल्टा गुना कर देने से क्रयमूल निकल जाएगा, उल्टा गुना करने से क्रयमूल निकल जाएगा। ये जो पार्ट है दोस्तों, इतना दूर जो है एक क्रयमूल हो गया, एक क्रयमूल हो गया, सीपी हो गया। यानी क्रयमूल को हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी हो गया। लेकिन हमें पूछा है बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो ये तो क्रयमूल है, हमें विक्रयमूल निकालना है। 15% के लाभ के लिए पूछा है, 15% लाभ के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 15% का लाभ पर देखिए दोस्तों 23/20 है ना, तो यहाँ पर क्रयमूल हो गया, विक्रयमूल निकालना है तो होल वैल्यू का सीधा गुणा कर देंगे। होल वैल्यू 15% या कितना निकल कर आया 23/20, तो इस 23/20 से सीधा गुणा कर देंगे, 23/20 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब टोटल भाग के क्या हो गया, टोटल हो गया दोस्तों विक्रयमूल हो गया। टोटल क्या हो गया, विक्रयमूल हो गया, टोटल विक्रयमूल हो गया। जरा सोचिए, टोटल विक्रयमूल हो गया। तो अब देखिए इस 20 से इस 20 को काट दीजिए, इस 17 से इसको काटिए, 17 का 17 कितना हो जाएगा, 17 कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और 17 × 5 = 85, 150 हो गया। 150 इंटू यहाँ पर 23 है तो 23 रख लीजिए। जब 150 में 23 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45 के 5 हासिल 4, और 15 दूनी 30, 30 × 4 = 34, और 345 हो गया। यहाँ पर जीरो को आप लोग छोड़ दिए थे तो यहाँ पर जीरो लगा दीजिए, 3450 रुपया हो गया आंसर। ये था सेकेंड मेथड। आइए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं और समझते हैं। 176 रुपया को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपया में उनके संबंधित होंगे। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, अनुपात से संबंधित है। थोड़ा देखिए, अनुपात में दिया है दोस्तों 2:5:6:9 दिया है ना। 176 रुपया को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो रुपया में उनको संबंधित होंगे, यानी रुपया में उसको संबंधित कीजिए क्या हो। तो दोस्तों टोटल दिया है 176 रुपया। कितना दिया है, 176 रुपया। 176 रुपया को अनुपात में डिवाइड किया है, 2:5:6:9 में डिवाइड किया है। दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिए, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 16, 40, 49, 71। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है 16, 40, 47, 73। सी में दे रखा है 16, 40, 48, 72। डी में दे रखा है दोस्तों 16, 41, 47, 72 दे रखा है ना। तो इसे हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, बाई ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर 2 दिया है तो हम लोग 2 का मल्टीपल देखेंगे, और यहाँ पर 5 दिया है तो 5 का मल्टीपल देखेंगे, और यहाँ पर 6 दिया है तो 6 का मल्टीपल देखेंगे, और यहाँ पर 9 दिया है तो 9 का मल्टीपल देखेंगे ऑप्शन में। यानी जो भी यहाँ पर दिया होगा, या 2 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल और 6 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि 2 से डिवाइड लग जाए, यानी 2 से मल्टीपल हो, यानी डिवाइड लग जाए। यानी देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 होता है ना, 2 × 2 = 4 होता है, यानी 2 से 4 में डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 में डिवाइड हो जाएगा, तो उसी को हम लोग मल्टीपल बोलेंगे। तो 2 का मल्टीपल देखिए दोस्तों 16 है, 5 का मल्टीपल 40 है, 6 का मल्टीपल 49 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए सेकेंड ऑप्शन में 2 का मल्टीपल 16 है, 5 का मल्टीपल 40 है, लेकिन 6 का मल्टीपल 47 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अब आगे देखिए, 2 का मल्टीपल 16 है, 2 × 8 = 16 हो जा रहा है ना, 5 का मल्टीपल 40,
6 का मल्टीपल 48, 9 का मल्टीपल 72, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगर आपको इस तरह से ना, ये तो ऑप्शन से था, बाई ऑप्शन था ये, ठीक। लेकिन हम लोग इसे बेसिक से बनाते हैं, इसे हम लोग बेसिक से बनाते हैं। देखिए बेसिक से कैसे बनाएंगे, देखिए 2:5:6:9 के मतलब 176 रुपया को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो आप इस अनुपात को जोड़ दीजिए, तो 5 2 7 7 6 13 13 9 22। अनुपात में कितना है दोस्तों, 22। अनुपात में 22, लेकिन रुपया में 176 दिया है ना, रुपया में 176। देख लीजिए, अनुपात में 22, रुपया में 176, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 176, और बाटा में 22 हो जाएगा ना। ये जो 22 है इधर चल जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 22 से काटिएगा तो 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, यानी 22 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 176 हो जाएगा। तब इस अनुपात 1 कितना हो गया, 8 हो गया। अनुपात 1 इक्वल में 8 हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 2 अनुपात है, अनुपात 1 बराबर 8, तो मल्टीप्लाई कर कीजिएगा 8 से, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। इसमें कीजिएगा मल्टीप्लाई 8 से, तो 8 5 40, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 से, तो 8 6 48, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 से, तो 8 9 72। देखिए 16 अनुपात 40 अनुपात 48 अनुपात 72 हो गया ना ऑप्शन सी। लेकिन ये था बेसिक, ये क्या था, बेसिक था। लेकिन आप लोग एग्जाम में इसे बाई ऑप्शन से बनाइएगा, बहुत ही कम समय में बनेगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न पर और समझते हैं। एक डाटा के सेट का गुणांक 64 है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। एक डाटा का सेट गुणांक 64 है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न है कि डाटा का सेट गुणांक इतना है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए, तो हम लोग मानक विचलन का फॉर्मूला याद रखेंगे। मानक विचलन का फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को याद रखिए, प्लस माइनस अंडर रूट गुणांक। क्या होगा, गुणांक। हो गया दोस्तों। तो प्रश्न थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक डाटा के सेट का गुणांक 64 है, तो मानक विचलन क्या होगा। तो मानक विचलन पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस गुणांक, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस रख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर गुणांक है, तो क्या हो जाएगा, गुणांक दिया 64, क्या निकल कर आएगा, यानी प्लस माइनस 8, तो क्या हो जाएगा आंसर, 8 हो जाएगा। प्लस में लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, माइनस में लीजिएगा तो -8 हो जाएगा, यानी +8 हो गया आंसर। +8 क्या हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो गया आंसर। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। नीलकांत के काम करने की क्षमता रितेश मछुआरे से दुगनी है। वे एक साथ एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो रितेश उसी काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप प्रश्नों को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। यहाँ पर दिया नीलकांत के काम करने की क्षमता रितेश मछुआरा से दुगनी है। नीलकांत को हम लोग एन से डिनोट कर लीजिए, नीलकांत और रितेश है ना, थोड़ा सोचिए। अब क्षमता पूछा है दोस्तों, क्षमता देखिए कितना दिया है। क्षमता बोला है कि नीलकांत की क्षमता रितेश मछुआरे से दुगनी है, यानी रितेश से दुगनी, यानी रितेश की क्षमता 1 है तो नीलकांत की क्षमता 2 है। रितेश की क्षमता 1 है तो नीलकांत की क्षमता 2 है। ठीक है दोस्तों, अब क्षमता हो गया। अब हम लोग समय निकाल लेंगे, क्षमता से ही समय निकलेगा। तो क्या करना है, 2:1 दिया है ना, इसको पलट दीजिए, 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। 2:1 दिया है
इसको पलट दीजिएगा तो 1:2 हो जाएगा, यानी 1:2 हो गया। तो अब आगे बोला है वे एक साथ एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। 15 दिन में समाप्त करते हैं यानी समय, तो यहाँ पर भी समय हम लोग निकाल लिए, यहाँ पर भी समय निकाल लिए। तो देखिए 15 दिन में समाप्त करता है ना, एक भाग क दिन में समाप्त करेगा। मान लीजिए 15 दिन में समाप्त करता है तो बोलेगा कोई कि एक दिन में कितना हो जाएगा, एक दिन में कोई बोलेगा एक दिन में 1/15 भाग हो जाएगा ना। 1/15 भाग दोनों मिलकर, यानी नीलकांत और रितेश जो है दोनों मिलकर 15 दिन में काम को समाप्त करते हैं। तो एक दिन में वे लोग कितना काम करेंगे, 1/15 भाग काम करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए अनुपात में दोस्तों 1:2 दिया है, तो अनुपात में 1 दिया है तो इसको भाग में बदलेंगे तो 1/1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा ना। या इसको इस तरह से कर दीजिए, 1 है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 2 है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और 2x हो जाएगा ना। तो इसको जब एक भाग निकालिएगा, टोटल करता है एक दिन में, तो एक काम करेगा, मतलब एक दिन में क्या करेगा, 1/x करेगा, और यहाँ पर 2x है तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा। और टोटल करता है दोनों मिलकर कितना दिन में, 1/15 दिन में, यानी 1/15 भाग करता है। ठीक, अनुपात में करता है इतना और दिन में करता है इतना, यानी एक भाग निकाल लिए तो 1/x और इसका निकाल लिए तो 1/2x इक्वल में 1/15। इतना करने के बाद अब क्या कीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2x हो जाएगा। अब इस x से इसमें डिवाइड कीजिए तो कट जाएगा तो बच जाएगा 2, 2 से 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 हो जाएगा, और प्लस और 2x से 2x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x से 2x कभी डिवाइड कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा अपान 15। अब देखिए 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 अपान 2x इक्वल में 1/15। अब देखिए 2x इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2x में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x, और 15 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45। x इक्वल क्या हो गया, 45/2 हो गया ना। x इक्वल क्या होगा दोस्तों, 45/2। तो प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, रितेश उसी काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। रितेश यानी रितेश का देखिए दिन समय कितना दिया, 2x दिया है, 2x दिया है ना, 2x। तो क्या करेंगे, 2 × x, x का मान कितना निकला, 45/2, तो 45/2 रख लेंगे। इस 2 से इस 2 को काट देंगे, कितना बच गया, 45 बच गया। कितना दिन में पूरा करेगा दोस्तों, 45 दिन में पूरा करेगा, 45 दिन में पूरा करेगा। अब हम लोग यहाँ पर आप लोग जो किए हैं इतना करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो आप लोग किए हैं इतना करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसे थोड़ा हम लोग कम समय में बनाएंगे, देख लीजिए। देखिए और समय में देखिए 1/2 हो गया ना, यानी 1:2, 1:2 हो गया। इसको करेंगे, देखिए 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा ना, तो 1/3 कर दीजिए। 1 2 कितना, 3 हो गया, 3/2 कर दीजिए, हो गया। अब नीचे में 15 कर दीजिए, इस तरह से हो गया ना। अब 15 3 45 हो गया, यानी 2:2 बराबर क्या हो गया, 45, इसलिए 1 बराबर 45/2 हो गया ना। देखिए क्या करना है कि 2 और 1 को जोड़ दीजिए, 3 हो गया, 3 हो गया, और 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसको बाटा में नीचे रखिएगा, नीचे रखिएगा। देखिए 1 × 2, देखिए यहाँ पर 1 × 2 हो गया, और यहाँ पर देखिए 1 + 2 हो गया, 1 + 2 यानी 3, और 1 × 2 यानी 2, यानी 3/2 बराबर 1/15 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 में 1 से कीजिएगा 2, और 3 में 15 से कीजिएगा तो 45, 15 3 45, तो
2 बराबर 45, इसलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर चल जाएगा, तो इधर जब 2 इधर चल जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इक्वल क्या हो जाएगा 45/2। 45/2 हो गया। तो पूछा है रितेश का, रितेश कितना दिन में काम समाप्त करेगा, तो अनुपात में दिया है 2, तो 1 बराबर निकला है 45/2, इसलिए 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 45/2 काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा 45। हो गया आंसर। आइए इसी तरह का